क्योंकि आज हम भी जानते हैं हम अपने नियम और कर्म पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हम अपने कर्म पर चलेंगे तो किसी की ताकत नहीं है। धर्मराज कह रहा हूं, इसको साक्षी मानना है आपको। सर्वप्रथम कहते हैं कि जब अग्नि के फेरे होते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब अग्नि के पैरों को छूते हैं, कन्यादान करते हैं, तो वही चीज वहां पर कन्या के तो पैर नहीं छुए जाते, लेकिन माँ बाप वहां वर के पैर छूते हैं और कन्या के भी छूते हैं। इसीलिए छूते हैं उस समय कि हम आज लक्ष्मी स्वरूप मतलब आपको पूजा कर रहे हैं। तो जब पूजा हो जाती है तो वहां पर भगवान कहते हैं लक्ष्मी से कि आप मेरे बाएं अंग क्यों बैठी। जब शादी होती है तो ये इधर बैठती हैं और वर बैठता है लेफ्ट में। तो वहां कहते हैं कि पत्नी तो नहीं मानी। बहुत से आज भी हम देखते हैं पंडितों को कि औरत को जब पूजा कराएंगे तो अग्नि के जो फेरे हुए इससे पति पत्नी नहीं बनते, ये भी ध्यान कर लेना। अग्नि के मंडपम मधुपर्कम चा लाजा होम परिक्रमा, जो परिक्रमा की गई इससे पत्नी का क्या रूप हुआ। उससे मतलब है मंडप जो छाया गया, उससे पिता के घर की शोभा बढ़ी। मंडपम मधुपर्कम जो आपको दूध दही खिलाया होगा इन्होंने, उससे आत्मा की शुद्धि हुई। लाजा होम परिक्रमा, जो लाजा होम से लाज कहते हैं खील को, खील से जो परिक्रमा करी हमने अग्निदेव की, उससे देवता प्रसन्न हुए। तो मैं पत्नी कहां से बनी। अब यहाँ पर जो वचन आता है कि यदि 7 वचन दो तब मैं पत्नी बनूंगी, यदि तुम मुझको वचन दोगे तो यहाँ पर कन्या मांगती है 7 वचन में कि आधव धर्म धरा यत्र भवतानाम कृतस्य। यदि औरत जब तक बगल में नहीं होती है, औरत के बगैर कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। और औरत का इतना महत्व भगवान ने दिया है। याद हो जब राम जी को निकाल दिया राजमहलों से, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो वहां पर स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर के सीता की बगल में रखी, स्वर्ण की प्रतिमा, क्योंकि बगैर स्त्री के कभी भी यज्ञ हो नहीं सकता। इसलिए पहला, यदि यज्ञम दानम, आप कोई भी यज्ञ करोगे तो पहले मुझसे पूछ लो, कल हवन कराना चाहते हैं, बोलो तुम ठीक हो। क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं जो औरत पूजा में नहीं बैठती, तो इसलिए आपको पहले आज्ञा लेनी। ये कहते हैं हाँ भाई मेरी को छुट्टी है, ये कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ कर लो। तो फिर आप दोनों जोड़े से बैठे हो, आज दोनों मम्मी पापा भी बैठे हैं और तुम भी जोड़े से बैठे हो, वो भी जोड़े से बैठे हैं, तो समझ लो आपकी पूजा स्वीकार हुई। तो सबसे पहले वचन में मांगती है कन्या, घर में कोई भी धर्म का कार्य करोगे मेरी सहमति दोगे। दानम सम्मति मम गृहणीया, आप कहीं भी दान करना चाहते हो, कहती है फिर कैसे घर का खर्चा चलाएंगे, क्योंकि औरत घर चलाती है, आदमी कुछ भी करता है, इसलिए घर कुछ को कैसे चलाना है। तो आप कोई दान करो, कोई भी कार्य करो तो उसमें मेरी सहमति, घर में बैठकर पहले सलाह दे दो। दूसरे वचन में कन्या मांगती है। तीसरे में मांगती है धन गोपने मम सम्मति गृहणीया, मुझसे छुपाकर कोई धन नहीं रखोगे। ये नहीं है कितना धन है, कौन सी बैंक में कितना पड़ा हुआ है, ज्यादा है, ध्यान से सुनिए। मेरी नजरों में रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री की नजरों में धन रहेगा तो कल को किसी कोई किराएदार आ रहा है या कोई कर्जदार आ रहा है, इनके कान में रहेगा कि भैया इसका कर्ज है, और तुमने किसी से कर्ज ले नहीं रखा और वो आकर घर पे चिल्लाएगा तो फिर ये उल्टे चिल्लाएंगी, हम पे कुछ है नहीं, तू क्यों चिल्ला रहा है। तो धर्म पत्नी यही कहते हैं कि मुझे मेरी निगाह में सब कुछ होना चाहिए। तीसरे वचन में मांगती है। चौथे वचन में कन्या मांगती है षट आयु पालनम मम सम्मति गृहणीया, गर्मियों में गर्मी का खाना, सर्दियों में सर्दी का खाना, गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, हर ऋतु में उसके साथ। क्योंकि बचपन में जब अपने पिता के घर निकाल दिया, अब जब जवान हुई तो तुम्हारे हवाले कर दी और मेरा खर्चा सारा अब तुम्हारे ऊपर है, इसको तुम निभा पाओ तो मैं तुम्हारे संग पत्नी बन करके चलूं। 4 वचन में मांगती है कन्या। 5वें वचन में कन्या मांगती है सखी हास्यम कटु वाक्यम ना वदे, मुझसे कोई गलती हो जाए और तुमको पता चले और मैं सबके बीच में बैठी हूँ तो आप सबके सामने मेरा अपमान करो। कहीं हम पार्टी में गए और तुमको कोई बात अच्छी नहीं लगी, मैं किसी से हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, और तुम सबके सामने मेरा अपमान कर दो। सबके सामने मेरा अपमान नहीं करोगे, घर में लाओ, घर में बिठाओ, मुझको समझाओ, मुझे अच्छा नहीं लगा तेरा बिहेवियर, तो घर में समझाओ मेरे को। सबके सामने मेरा अपमान नहीं करोगे, सबके सामने करोगे, जो बोगे वो पाओगे, मैं फिर तुम्हारा नहीं छोड़ूंगी। पहला वचन। 5वें वचन में कन्या ये मांगती है सखी हास्यम कटुवाक्यम, सबके सामने मेरे अपमान नहीं करोगे, क्योंकि घर में लड़ाई कितनी भी करो लेकिन इस दीवार के बाहर कभी भी आवाज नहीं जानी चाहिए, वो होती है धर्मपति और पत्नी की दीवार। 6ठे वचन में कन्या मांगती है यत्र भवतानाम कृतस्य मंडले क्रय विक्रय, कोई भी चीज खरीदना है बेचना है। अब जैसे मकान खरीदना है, तेरे पापा पहले ही कहते हैं हाँ चलो पहले उसको आने दो, देवी को, रंजना को देखेगी, वो पास करेगी, तेरे को भी वही करना है, क्योंकि लक्ष्मी जो लक्ष्मी करती है ना उसमें बरकत होती है।
और तुम अकेले करोगे तो बेटा तुम धोखा खा जाओगे। तुम 100 रुपए में सब्जी खरीद के नहीं लाओगे, ये 100 रुपए में महीने भर की सब्जी खरीद लाएंगे। तो वही चीज है, मुझसे कोई भी छुपा कर नहीं रखो। क्रय विक्रय कोई भी सामान खरीदना है या बेचना है तो आप मुझसे पहले सलाह करना, मुझको ये कबाड़ा लग रहा है, इसको बेच दूं कि नहीं बेचूं। जिसको तू कबाड़ा कहेगा उनकी आजकल ये हम माचिस को भी फेंक देते हैं, खाली माचिस हो जाती है, ये ढक्कन फेंक देते हैं। लेकिन ये देवियां इसके ऊपर कागज चढ़ा देंगी, शीशा चिपका देंगी, फिर बढ़िया चीज बना देंगी लटके होती है। ये देवियां ये होती हैं। हम इन पन्नियों को फेंक देते हैं, नहीं बनाना चाहते हो तो जीवन में कभी मेरा अपमान नहीं करोगे। जैसे मैं आज अपने माता पिता को छोड़कर के तुम्हारे घर में आई हूँ, ऐसे ही तुम मेरे माता पिता को सम्मान दोगे, क्योंकि आज से एक कुल नहीं मिल रहा है। आज से 7, अब तो खैर सब कुछ खत्म हो गया, पहले 7-7 कुल बचाए जाते थे, 7-7 गोत्र बचाए जाते थे, तो इसलिए कुल मिलते हैं। जब पंडित जी विवाह पढ़ते तो वहाँ एक मिल रही है। तो आज से जो भी, ये नहीं है किसी दोस्त ने कह दिया अरे भाभी तो वहां घूम रही थी, तुमने वहीं उस पर विश्वास करके घर में आके झगड़ा शुरू कर दिया। पहले सोचो, कभी कभी आंखों का देखा कानों का सुना भी गलत हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है। तू मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझ पर भरोसा करूँ, ये जीवन का आधार है। ये 7 वचन मंजूर है तो मैं तुमको धर्मपति बनाती हूँ। अब भगवान ने कह दिया ठीक है मुझको मंजूर है, अब तो आ जा। लक्ष्मी जी कहने लगी चलो ठीक है, तो अब आ जाओ, आप इधर आ जाओ। भगवान ने कहने लगे अरे तूने 7 वचन मांग लिए और तूने स्त्री होकर मुझ पर भरोसा नहीं किया, मैं तुझ पर कैसे मांगूंगा, क्योंकि मर्द बड़ा होता है। तो वहां पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु औरत कभी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए मैं 7 वचन नहीं दूंगी। आदौ धर्म धरा सुकुटुम्ब दा, ये 4 वचन है। आदौ धर्म धरा, आज तक जब तक तुम्हारे अपने माता पिता के यहाँ साईं बाबा मनाए, माता जी मनाई, शंकर जी मनाए, का धर्म छोड़कर मेरे घर का धर्म अपनाना है। पहला वचन ये होता है। आदौ धर्म धरा सुकुटुम्ब दा, मेरे कुटुंब को सुख दोगी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे जीजा, मेरे दोस्त, कोई भी घर में आए सबका हंसकर सेवा करोगी। ये नहीं है बहन आई, मम्मी आए, पापा आए, सर बांध के पड़ जाए इनको भी चाय बनानी पड़ेगी, ये नहीं होगा। सबकी सेवा करनी है। आदौ धर्मद्रा सुकुटुम्ब, मेरे कुटुंब को सुख दोगी। सुकुटुम्ब दा, मिष्ठा, मीठा बोलना। कागा किसका धन है, कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोलकर जग अपना कर ले। काक भी काला, कोयल भी काली, लेकिन कोयल बोलती है तो सुनते रहे और काक बोलता है तो पत्थर मार को उड़ा देते, काहे काहे कर रहा है। इसलिए सबसे मीठा बोलकर सबका दिल जीत लेना, क्योंकि पूरे शरीर में केवल जीभ है जिसमें हड्डी नहीं है एक भी, लेकिन सारी शरीर की हड्डियों को तोड़वा देती है ये जीभ। तो इसलिए सबसे मीठा बोल करके रहना। मिष्ठा प्रिय भाषणी, क्रोधालस्य निवारका, क्रोध का त्याग करना, उसका निवारण करना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर फैलना नहीं, घर में कलेश नहीं करना। यदि ये 4 बातें तुमको मंजूर हैं केवल, तो मैं तुमको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अब दोनों अग्नि की तरफ हाथ करो, ऐसे। अब बोलो, तो दोनों हाथ करो। अब बोलो, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। अब तुम पति पत्नी बन गए पक्के वाले, ठीक है। बच्चे अवार्ड वाली बात हो रही थी ना, कल अब अवार्ड मिल गया। जो मोटर चल रहने दी तुम चल ले बोलो ओम, ओम